अभी अभी जो रिसेंटली नेपाल में जो हमने देखा किस प्रकार से नेपाल जैसे छोटे से राज्य के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटी कुछ दिनों पहले। वहाँ पर वहाँ के राज्य के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और उस रेजिग्नेशन ही ने उसके घर में जा कर के घर को आग लगा दिया जाता है। साथ साथ में वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको रास्ते पे बीच बाजार में लात मारा जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि क्या जो भी कुछ नेपाल में हुआ उसका स्क्रिप्चरल या शास्त्रीय पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। नेपाल के अंदर जो भी घटना घटी ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये हमारे इतिहास में कई बार हो चुका है, जहाँ पर कोई अच्छा राजा न होने के कारण समाज में लोग दुखी रहते हैं। राजा का क्या कर्तव्य है, एक किंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ में उन लोगों की क्या जिम्मेदारियां होती हैं जो ऐसे राजाओं के अधीन में रहते हैं जो कि अच्छे नहीं हैं। हम कुछ चीज़ें महाभारत से सुनेंगे, कुछ चीज़ें मनुस्मृति से सुनेंगे। और आज की वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि आपको बहुत कुछ इस वीडियो से वैल्यूज़ मिलने वाली है। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद ये स्टोरी महाभारत में आती है। भीमसेन जी ने सोचा कि यार मैंने पूरे महाभारत में इतने सारे लोग को मारा, इतने सारे लोग के मुंडियाँ तोड़ी, इतने सारे लोग का हाथ पैर तोड़ा, अब बस अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे ऐसा एक डिपार्टमेंट खोलना चाहिए जहाँ पर मैं सभी लोगों की समस्याओं को सुलझाऊँ। भीमसेन सहायता केंद्र, सब आइए सहायता लीजिए। कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेने के लिए भीमसेन के पास आ सकते हैं। तो जब भीमसेन जी ने शॉप खोली, अपना बिजनेस डाला, तो एक व्यक्ति, काला सा व्यक्ति आया, उसने एक पहेली बोली। ये पहेली ऐसी थी, उसने कहा कि बाड़े ने खेत को खा लिया। अब भीमसेन जी सर खुजाने लगे। सबसे पहले वो काला आदमी पूछ रहा था कि भाई युधिष्ठिर महाराज क्या, मुझे युधिष्ठिर महाराज से मिलना है, मेरे पास बहुत बड़ी समस्या है, मुझे उसका सलूशन चाहिए। अब तो भीमसेन जी, भाई मैं बैठा हूँ भैया, इतना बड़ा बोर्ड लगा दिख नहीं रहा तेरे को, बता तुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं सलूशन दूंगा। तो उसने बताया कि बाड़े ने खेत को खा लिया। तो सर खुजाने लगे, बाड़े ने खेत को खा लिया। इसकी इस पहेली का मतलब क्या है कि बाड़ा यानी खेत के आसपास जो फेंसिंग है उसका काम क्या है? उसका काम है खेत की रक्षा करना। यानी कलयुग में जो लोग समाज में रक्षक का रोल प्ले करेंगे, वास्तव में वही लोग समाज के भक्षक बन जाएंगे। जो समाज को प्रोटेक्शन देना है वही समाज को लूटेंगे। जिन्हें लोगों की सहायता करनी है वही लोगों को क्या करेंगे, लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे। दूसरी पहेली उसने बताई कि एक बार एक व्यक्ति जो था एक ग्लास पानी से दूसरे ग्लास के पानी को भरता है, और वही ग्लास का पानी जब वो वापस उस ग्लास में भरता है जिस ग्लास से निकाला था, वो पानी का ग्लास भरता ही नहीं है। युधिष्ठिर भीमसेन जी सोचने लगे ये क्या लीला है, ये कैसे हो सकता है, वही ग्लास से पानी भरा वो ग्लास खाली कैसे हो सकता है। तो इस पहेली का उत्तर युधिष्ठिर महाराज सारा आंसर देते हैं इसका, बाद में जब वो काला आदमी चले जाता है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि इस पहेली का मतलब है कि इस दुनिया के अंदर एक वृद्ध पेरेंट्स क्या करेंगे, अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा कर लेंगे, लेकिन वही बच्चे अपने उस बूढ़े माता पिता का ध्यान नहीं रख पाएंगे, उनको वृद्धाश्रम में भेज देंगे। और तीसरी एक और पहेली बताते हैं। तीसरी पहेली बताते हैं कि हाथी को सुई की छेद से पूरा बाहर निकाला, लेकिन उसकी पूंछ अटक गई। ओहो। तो युधिष्ठिर महाराज इस पहेली का आंसर बताते हैं कि इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े क्रिमिनल्स जो हैं वो क्या करेंगे, इस दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं वो बड़े बड़े क्रिमिनल एक्टिविटी करने के बाद बच जाएंगे जेल में जाने से, पनिशमेंट से। और कौन सफ़र करेंगे, वो इनोसेंट लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये कलयुग है। इस कलयुग में आप केवल बुरा ही देखोगे। इसलिए भागवतम में कहते हैं कले दोष निधे राजन, ये कलयुग क्या है, दोषों का सागर है ना। जैसे मैंने कहा कि इतिहास में ये पहली बार नहीं है, कि ये पहली बार ऐसी कोई घटना नहीं हुई जैसे हम जो नेपाल में देख रहे हैं, पहली बार ऐसा नहीं। इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है। जैसे एक राजा वेण करके एक राजा थे,
वो राजा बहुत ज़्यादा बदमाश था। उसने सब जगह यज्ञ बंद कर दिए, सब जगह उसने भगवान विष्णु की पूजा बंद कर दी, सब जगह गायों की हत्या, इस प्रकार से जो भी पाप कर्म थे सब करने लगा। तो ऐसे राजा की वजह से प्रजा जो थी वो दुखी थी, परेशान थे, अनाज नहीं हो रहा था, खाने को नहीं है। जैसे आजकल लोग कहते हैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम हो रही थी। पॉपुलेशन तो नहीं थी लेकिन खाने पीने को तकलीफ हो रही थी उनको। तो उस समय जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों के पास पावर होती थी, मंत्रों की शक्ति। अपने मंत्र की शक्ति से उन्होंने उस राजा को मार दिया। अब क्योंकि राजा मर गया तो समाज को कौन दिशा दिखाएगा, तो इसीलिए वहाँ पर उन्होंने उस राजा के जांघ को, थाईस को मंथन करके मंत्रों से वहाँ से एक राजा को प्रकट किया। उसके नाम था राजा पृथु, और ये स्वयं भगवान के शक्तिवेश अवतारी थे। सो राजा का रोल क्या है? राजा का रोल समाज में, समाज को सही दिशा पे लेके चलने का रोल है राजा का। सो अभी तो वो राजा जैसे पहले लोग राजा जैसे राज्य चलाया करते थे, अभी तो वो पॉसिबल नहीं है। सो अभी जो डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, इस एरा में हम जी रहे हैं। तो इस एरा के अंदर भी जो लीडरशिप पोजीशन पे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे उस समाज को सही दिशा में रखें। लेकिन क्योंकि हमने सुना कि कलयुग का लक्षण है कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाएगा। सो खैर, हम ये समझते हैं कि असल में राजा की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहला राजा की ड्यूटी है कि वो धर्म को बनाए रखे, जो रिलीजियोसिटी है समाज में उसको मेंटेन करके रखे। दूसरा, वो सभी से मॉडरेट टैक्स ले, मॉडरेट टैक्स यानी मध्यम वर्ग का टैक्स ले, क्योंकि टैक्स जो पब्लिक देती है उसी टैक्स से समाज या देश चलता है। सो मॉडरेट टैक्स एग्जाम्पल देते हैं मनुस्मृति में कि जिस प्रकार से एक मधुमक्खी फूल में से उतना ही मधु लेती है जितना उसको आवश्यक है, बाद में छोड़ देती है, उससे ना फूल को नुकसान नहीं होता और मधुमक्खी का भी नीड्स पूरी हो जाती हैं। उसी प्रकार से जो राजा हुआ करते थे वो मॉडरेट मध्यम वर्ग का ही टैक्स लेते थे, मॉडरेट टैक्स लेते थे। इतना ही पैसा टैक्स में रूप में लेते थे जितना वो देने में सक्षम हो और उसकी लाइफ में कोई इफेक्ट ना हो। दूसरा, जब कोई व्यक्ति गलत काम करे सो उसको पनिशमेंट देना, ये राजा का सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी होता था। पहले जब कोई गलत काम करता तो उसको तुरंत मृत्युदंड दिया जाता था। क्यों मृत्युदंड दिया जाता था? लोग कहते अरे यार कितने निर्दय थे राजा, पहले तो तुरंत मार देते थे। आजकल के देखो जेल में सड़ाते रहते हैं सालों सालों तक। किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो जेल में सड़ रहा है आराम से। हो सकता है कि यहाँ का आज का जो राजा है वो उसको जेल में सड़ने दे रहा है, लेकिन प्रकृति का जो नियम है बहुत कड़क है। प्रकृति के नियम के अनुसार वो कभी भी बच नहीं सकता। अब जैसे कई बार आज के समय में आप देखते हैं कि जो दंड देने की जो प्रणाली है वो इतनी लेट चलती है कि सामने वाला आदमी कई बार तो मर भी जाता है, केस सॉल्व नहीं होता। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उसको तुरंत उसके सजा मिल जाती थी। उससे क्या होता था, उसको प्रकृति का दंड जो है अगले जन्म में भोगना नहीं पड़ता था। तो राजा उसके दंड का, उसके जो क्रिमिनल एक्टिविटी उसका दंड उसको उसी समय देते थे, और उसी समय दे देने के कारण उसके पास कोई ऐसे गलत कर्म बचते ही नहीं थे जो उसको आगे जाके परेशानी दे। सो आज के कंटेक्स्ट में हम इस चीज़ को देखें, सो कितना ज़रूरी है हम सभी के लिए ये समझना कि ना केवल एक प्रजा को भी जिम्मेदार बनना है, साथ साथ में जो राजा है उसको भी जिम्मेदार बनना है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं यद यद आचरिति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, यानी जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं उसी प्रकार से छोटे हैं उनको फॉलो करते हैं। सो दैट मीन्स एज अ लीडर, कोई कंट्री को लीड कर रहा है, दैट मीन्स उनके पास ऐसे क्वालिटीज होने चाहिए। क्योंकि पहले राजाओं को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था, राजा को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था। और रियलिटी में अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम है तो मैं किसी अथॉरिटी के पास जाके तो हेल्प मांगूंगा, क्योंकि मुझे ये आशा है कि यस ये बंदा मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, इसलिए मैं इसके पास जाके प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। लेकिन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कलयुग में जो रक्षक है वही भक्षक बन चुके हैं, वही समाज को एक्सप्लॉइट करेंगे।
ये कलयुग का लक्षण है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें इस सिचुएशन में कैसे कैसे डील करना चाहिए जब हमें पता है कि यही चीज़ होने वाली है। सो एक्चुअली में इस दुनिया के अंदर वैसे 7 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सभी को झेलनी है, उसमें से हम 3 के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स जो दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा हमें दी जाती है, मिजरीज फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स, और ऐसी मिजरीज जो हमें हमारा खुद का मन देता है, और ऐसी मिजरीज या ऐसे दुख जो हमारे को प्रकृति यानी मदर नेचर द्वारा दिया जाता है। जैसे है ना, डाउट बोल रहा हूँ, अर्थक्वेक है, सुनामी है, ये सब मदर नेचर के द्वारा हमें सूखा पड़ जाना, ये सब दंड मिलता है। साथ साथ में जैसे हमने देखा उसी प्रकार से मिजरीज फ्रॉम अदर लिविंग बींग्स, इस कैटेगरी में नेपाल का ये जो सिचुएशन, ये जो सर्कमस्टांसेस या जो परिस्थिति आती है कि दूसरे व्यक्ति या दूसरे लिविंग बीइंग के द्वारा हमें दुख मिल रहा है। सो ये सभी के द्वारा, सभी के लिए कलयुग में एप्लीकेबल है, नॉट इन ओनली नेपाल, सब जगह लोग ऐसी परिस्थितियों से दुखी रहते हैं। सो जब हमारे पास जो अथॉरिटी वही करप्टेड है, या जो हमारे पास जो अथॉरिटी है वही सिंफुल है या पापी है, वही दूषित है, तो वो कैसे हमें हेल्प कर सकता है। सो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन सभी जेनजी भाइयों से, उन सभी नेपाली भाइयों से कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, लास्टिंग सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। और लास्टिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमें उसी जगह मिलेंगे जिसके पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और जिसके पास या वो व्यक्ति जो प्रॉब्लम्स में नहीं है, हमें उन्हीं के द्वारा एक लास्टिंग सॉल्यूशन मिल सकता है। और अगर आपको लास्टिंग सॉल्यूशन चाहिए तो आपको भगवत गीता को रेफर करना चाहिए, भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। सो भगवत गीता, हमारे स्क्रिप्चर जो हैं कैसे इन सिचुएशंस को टैकल करना है ये हमें बताते हैं। जिसलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि ये दुनिया के अंदर हर समय 2 चीज़ हमेशा रहेंगी, दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय का मतलब क्या है, जहाँ पर पुस्तक का आलय है ना, विद्यालय जहाँ पर विद्या का आलय है, उसी प्रकार से दुखालय जहाँ पर दुख का आलय है। और साथ साथ में अशाश्वतम, यहाँ पे सब कुछ टेम्परेरी है इस दुनिया के अंदर। अब आप थोड़ा सा गौर करोगे तो सब कुछ आपको टेम्परेरी दिखेगा इस संसार में, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। हो सकता है दुख भी परमानेंट ना हो, जिस प्रॉब्लम से अभी हम नेपाली भाई गुजर रहे, ये भी हो सकता है परमानेंट ना हो। लेकिन इस दुनिया के अंदर एक चीज़ तो पक्की है, वो है दुख, परेशानी तो हमेशा रहेगी भाइयों। अभी किसी एक व्यक्ति विशेष को हम टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पर कई लोग हमारे प्रॉब्लम्स के कारण बन जाते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से सोचते हैं तो हम उस व्यक्ति के पास जाके हेल्प मांगते हैं जो हमें वास्तव में हेल्प कर सकते हैं, वो है भगवान। सो इसीलिए ऐसे सिचुएशंस में वी शुड टेक शेल्टर ऑफ गॉड और कृष्णा, तभी हमारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकल सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये दुनिया तो सुख दुख का मेला है, अकेले आना है, अकेले जाना है। हरे कृष्णा।